नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत ने जिस चाबहार पोर्ट को 10 सालों के लिए संचालित करने के लिए ईरान से लिया, जिस पर 500 अरब डॉलर खर्च किए, जिसके जरिए खाड़ी के द्वार को खोला गया, अफगानिस्तान तक गलियारे को बिना पाकिस्तान के पूरा किया गया, जिसके जरिए रूस तक पहुंच बनाने की प्लानिंग हुई। क्या ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर की नीति के जरिए एक तीर से कई निशाने चलने की साजिश रची? मसलन जो चाबहार पोर्ट को स्पेशल छूट मिल रही थी, उसको वापस करने से ट्रंप ने ईरान, रूस और भारत को एक साथ निशाने पर ले लिया। और क्या भारत इसके जरिए ट्रंप के किसी ट्रैप में फंस गया है या फिर अभी भी बचने के कई रास्ते मौजूद हैं? ऐसे में सवाल यह कि ट्रंप का स्पेशल छूट हटाने का मतलब क्या है, यह फैसला क्यों लिया गया, इससे भारत को क्या नुकसान होगा और इसके इतर भारत के पास और क्या क्या विकल्प है, आज हम आपको बताएंगे। संकट में फंसे चाबहार पोर्ट ने क्या भारत को भी संकट में डाल दिया? सबसे पहले जरा देखिए कि चाबहार पोर्ट को लेकर कब से प्रतिबंध पर छूट थी और अब जो प्रतिबंध पर छूट को खत्म किया गया है वो कब से लागू होगी और इसके मायने क्या है, जरा देखिए। जो चाबहार पोर्ट है उस पर 2018 में प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। ट्रंप ने इन छूट को दिया था और इसके जरिए यह कहा गया था कि कोई बात नहीं, जो अमेरिका से प्रतिबंधित देश हैं वो भी यहां कुछ शर्तों के साथ ट्रेड कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और भारत ने उसी स्पेशल छूट का फायदा उठाकर चाबहार को अपने कंट्रोल में लिया, 10 सालों के लिए लिया, 500 अरब डॉलर खर्च के। लेकिन अब ट्रंप ने इस छूट को खत्म करने का ऐलान किया है और 29 सितंबर 2025 यह छूट खत्म हो जाएगी, यानी कि लगभग 10 दिन बाद यह छूट खत्म हो जाएगी। और इसका मतलब यह कि जिन देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है उनके कार्गो वहां नहीं पहुंचेंगे, और अगर उनके कार्गो को वहां एंटरटेन किया गया तो इसका मतलब अमेरिका के बैन को उन देशों को झेलना पड़ेगा। अब चूंकि वहां से भारत रूस से आयात और निर्यात दोनों के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है और रूस अभी प्रतिबंधित देशों की सूची में है, अगर भारत इसका इस्तेमाल करता है तो फिर एक बड़ी समस्या पैदा होगी। बिल्कुल ऐसे ईरान के साथ, बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान के साथ। तो क्या वाकई में ट्रंप ने जानबूझकर इन प्रतिबंधों पर जो छूट अभी तक मिल रही थी और उसकी वजह से भारत ने जो 500 अरब डॉलर का वहां इन्वेस्ट किया, 10 सालों के लिए उसे लीज पर लिया, क्या अब वो सब कुछ संकट में पड़ गया और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इससे पहले जरा देखिए वो कौन कौन सी कंपनियां जो चाबहार के साथ कनेक्ट हैं जिनके ऊपर सीधा इसका असर पड़ सकता है। उनमें पहले है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, IPGL। ये भारत सरकार की स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV कंपनी है। चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन और विकास के लिए इसको बनाया गया था और यही शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है जिसके जरिए भारत ट्रेड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्गो को ट्रांसपोर्ट करता है और सारा सामान आना या जाना इसी के जरिए होता है। दूसरी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सरकारी कंपनी इरकॉन का बड़ा नाम है। चाबहार जहादान रेलवे लाइन निर्माण में इसकी अहम भूमिका है, इस पर भी असर पड़ता दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सेल और जिंदल स्टील, चाबहार में इन दो प्रमुख भारतीय स्टील कंपनियों का भी निवेश है। चाबहार में रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की आपूर्ति करती है, क्या इन पर भी असर पड़ेगा? और इसके अलावा भारतीय हार्बर और पोर्ट उपकरण सप्लायर्स जो क्रेन, कंटेनर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, पोर्ट मशीनरी का निर्माण और सप्लाई का काम करती है। चाबहार में IPGL के लिए बड़े क्रेन और कंटेनर हैंडलिंग उपकरण सप्लाई करने वाली भारतीय और विदेशी कंपनियों के भी भारतीय सहयोगी हैं, उन पर भी इसका असर हो सकता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनियां, ऐसी कई भारतीय लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई, बीमा और बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं। ट्रंप के फैसले से बीमा और शिपिंग दरें बढ़ेंगी,
वित्तीय लेन देन मुश्किल होंगे और इससे व्यापारिक मार्जिन कम होगा और ग्राहकों का भरोसा इससे घटेगा। तो चलिए, यह आपको समझ में आया, लेकिन यह ऐलान कैसे हुआ? क्या ट्रंप ने इसका ऐलान किया? इसका ऐलान किया थॉमस पेगॉट ने। यह थॉमस पेगॉट कौन है? और जरा देखिए क्या कुछ ऐलान किया गया, जिसके बाद ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। यह फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे या आईएफसीए में जिक्र की गई अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे, वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरों में होंगे। थॉमस पेगॉट अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो भी कंपनियां चाबहार का संचालन करेंगी या फिर गतिविधियों में शामिल होंगी, उनके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध सीधे तौर पर लागू होंगे। तो क्या वाकई में भारत को अब नुकसान होने वाला है? उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो सबसे पहले तो जरा यही समझिए कि भारत को क्या नुकसान होगा। भारत ने ईरान के साथ समझौतों के तहत चाबहार पोर्ट पर लगभग $8 अरब निवेश करने की योजना बनाई। 2024 में भारत और ईरान के बीच समझौते के तहत भारत को शाहिद बहिश्ती टर्मिनल पर 10 साल तक उसको चलाने और इसके साथ विकसित करने का अधिकार मिला। भारत ने इसके लिए लगभग $120 मिलियन का सीधा निवेश और $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने का वादा किया था। यह समझौता भारत के लिए ऐतिहासिक माना गया था, क्योंकि इससे भारत सीधे मध्य एशिया से जुड़ रहा था। गुजरात के कांडला बंदरगाह चाबहार बंदरगाह से 550 नॉटिकल मील की दूरी पर सबसे करीब है। वहीं चाबहार और मुंबई के बीच की दूरी 786 नॉटिकल मील है और इसलिए भारत के लिए चाबहार मील का पत्थर, एक तरीके का वो माइलस्टोन जिसके जरिए चाइना और पाकिस्तान को भारत जवाब दे रहा था और इसे पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के अगेंस्ट भारत की एक रणनीति का महत्वपूर्ण पोर्ट माना गया था। तो क्या वाकई में ट्रंप की दोस्त से दुश्मनी चल रही है और दुश्मनी से दोस्ती? क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि भारत दोस्त है और उसके साथ रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ पेनल्टी टैरिफ और उसके बाद चाबहार से प्रतिबंधों में छूट को हटा देना। क्या वाकई में दोस्त से दुश्मनी हो रही है? और चाइना को अमेरिका दुश्मन कहता है। अब चाबहार पर प्रतिबंधों से छूट को हटाना, इसका मतलब यह कि सीधा गवादर पोर्ट को फायदा, जिसको चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हर बार जब भारत के अगेंस्ट अमेरिका फैसला लेता है तो दुश्मन चाइना को इसका फायदा होता है? अमेरिकी प्रतिबंध सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाबहार बंदरगाह का विकास अगर रुकेगा तो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह और चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा। गवादर बंदरगाह अब तक अपने मकसद में सफल नहीं हुआ, लेकिन चाबहार की विफलता से उसे फायदा मिल सकता है। पहले से ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत को अब इस नई मुश्किल से निपटना होगा। इसके लिए अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कूटनीतिक तौर पर इस समस्या का समाधान भारत को करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि ट्रंप के निशाने पर ईरान है या भारत है? क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जिस तरीके से आतंक को पोषित कर रहा है, यह दरअसल हंटर रूस पर चलाया गया, जबकि ट्रंप भी जानते हैं कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले एक्सपर्ट इसे अमेरिका का दंडात्मक कदम बता रहे हैं। वो मानते हैं कि इससे ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव और सख्त करने की कोशिश की। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने से संतुष्ट न होकर अब उसने भारत की तरफ से संचालित ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 2018 प्रतिबंधों की छूट को रद्द करने का दंडात्मक यानी कि पेनल्टी कदम उठाया है। 2018 की छूट से भारत को 2024 में चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर करने की इजाजत मिली और इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार का एंट्री गेट खुला था। पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह जो चीन के कंट्रोल में है, उसका राजनीतिक जवाब इसको माना गया था। तो क्या अमेरिका चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए फिलहाल भारत को नुकसान पहुंचा रहा है? फिलहाल सवाल यह है कि 29 सितंबर 2025 से
अगर चाबहार पर जो छूट थी अगर वो रद्द कर दी गई तो फिर भारत के पास विकल्प क्या है? एक तो सबसे बड़ा विकल्प कि अमेरिका के बैन को भारत झेले, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो भारत के पास दूसरे विकल्प क्या है? जरा हम आपको और रूट्स दिखाते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। अगर गवादर पोर्ट के विरुद्ध अगर भारत से चाबहार पोर्ट हाथ से जाता है या कहीं कि वहां काम की रफ्तार धीमी होती है या फिर वहां अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा, तो फिर ट्रेड के लिए और कौन कौन से रूट हैं जो भारत के पास होंगे और जिन पर भारत सरकार यकीनन काम कर रही होगी। उनमें पहला है जॉनजोर कॉरिडोर, दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तीसरा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और चौथा है कूटनीतिक समझौते। ये दरअसल 4 ऑप्शन अभी भारत के पास है। फिलहाल हम मानकर चल रहे हैं कि जो चौथा विकल्प है कूटनीतिक समझौते, उसके जरिए अमेरिका के साथ बातचीत होगी और उस बातचीत के जरिए यह तय किया जाएगा कि उस पोर्ट को छोड़ दिया जाए जिसके जरिए भारत ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले जरा समझिए जॉनजोर कॉरिडोर क्या है जिसका भारत इस्तेमाल कर सकता है अगर चाबहार पर अमेरिका के बैन आगे बढ़ते हैं। दरअसल आर्मेनिया के जॉनजोर क्षेत्र से होकर गुजरने वाला यह प्रस्तावित 40 से 50 किलोमीटर का रेल और सड़क कॉरिडोर है जो अजरबैजान को नखीचवन और तुर्की से जोड़ेगा। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम INSTC कहते हैं, उससे जुड़ सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में रेडी है, इसके फायदे क्या होंगे और इसके सामने चुनौतियां क्या है अगर भारत इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। जॉनजोर कॉरिडोर पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच बनाएगा। ईरान के रास्ते भारत से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैस्पियन क्षेत्र से ऊर्जा आयात की संभावना को बल मिलेगा, लेकिन समस्या भी बहुत है। आर्मेनिया अजरबैजान तनाव के कारण यह प्रोजेक्ट अधर में है और यह चुनौती है। तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान से करीबी रिश्ते हैं और भारत के लिए कूटनीतिक जटिलता इसकी वजह से बनी रही। वहीं 2025 तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। रूस की मध्यस्थता धीमी यानी कि मध्यम अवधि में विकल्प तो हो सकता है, लेकिन तत्काल इसका इस्तेमाल किया जाए ये ऑप्शन नहीं। यानी कि अगर आज चाबहार के पैरेलली हम किसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो जॉनजोर कॉरिडोर नहीं होगा। तो क्या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? भारत को ईरान अजरबैजान और रूस के रास्ते मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला यह 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। चाबहार के बजाय ईरान के अन्य बंदरगाहों जैसे कि बंदर अब्बास का उपयोग भारत कर सकता है, क्योंकि जो बैन है वो बैन चाबहार पर है, ईरान की बंदर अब्बास पर नहीं है। तो भारत बंदर अब्बास का इस्तेमाल कर सकता है और ईरान के साथ इसको लेकर बातचीत कर सकता है। लेकिन यहां भी समस्याएं हैं और यहां भी इसके फायदे हो सकते हैं। दरअसल पहले से स्थापित यह ढांचा, यह फायदा है और भारत का 250 मिलियन क्रेडिट निवेश भी इसमें है। रूस और मध्य एशिया तक सिर्फ 30 से 40 दिन में माल पहुंचता है, जो कि बेहद कम वक्त है। लेकिन चुनौती है कि बंदर अब्बास पर भी सैंक्शंस का खतरा है, अभी तक नहीं है। लेकिन अगर भारत बंदर अब्बास पोर्ट का इस्तेमाल करता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबहार की जैसे ही उस पर भी सैंक्शन लगा दिया जाए। हालांकि चाबहार की तुलना में बंदर अब्बास बंदरगाह कम रणनीतिक नियंत्रण रखता है और ये एक तरीके से कमजोर ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। लेकिन यह हो सकता है कि तत्काल और व्यावहारिक इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए, लेकिन सैंक्शन से प्रभावित यह हो सकती है, यानी कि इस पर भी बैन अमेरिका लगा सकता है आने वाले वक्त में। इसके अलावा फिर क्या विकल्प है? विकल्प बचता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे हम IMEC कहते हैं। इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला यह प्रस्तावित व्यापारिक कॉरिडोर है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई, लेकिन क्या यह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके सामने चुनौतियां वर्तमान में क्या है?
दरअसल पाकिस्तान और ईरान को बाईपास ये करता है। ये फिलहाल बैन से मुक्त है, कोई सैंक्शंस इस पर नहीं है। मध्य पूर्व के साथ भारत का मजबूत व्यापारिक रिश्ता है, यह भी सच है। यूएई और सऊदी अरब के जरिए यूरोप तक तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी बनाता है, यह भी सच है। लेकिन समस्या यह कि अभी यह प्रारंभिक चरण में है। बुनियादी ढांचा विकास में समय लगेगा। इजरायल मध्य पूर्व तनाव से और ज्यादा देरी होने की संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह कॉरिडोर भी वर्तमान में इस्तेमाल नहीं होगा, या तो दीर्घकालिक इसके फायदे हो सकते हैं रणनीतिक रूप से यह मजबूत विकल्प, लेकिन इसका फायदा तत्काल नहीं हो सकता। 10 साल, 15 साल बाद या 20 साल बाद इसका फायदा भारत को हो सकता है। तो क्या वाकई में कूटनीतिक समाधान होगी? क्योंकि भारत और अमेरिका से चाबहार के लिए विशेष छूट की मांग कर सकता है भारत। जैसा कि 2018 में मिली थी, वैसे ही अभी भी मांग कर सकता है भारत, क्योंकि भारत चाबहार में मौजूदा 120 मिलियन निवेश कर चुका है। इसके साथ ही ईरान के साथ 10 साल का अनुबंध कर चुका है, और इसीलिए भारत अमेरिका के साथ समाधान के तौर पर विशेष छूट ले सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की वर्तमान में मैक्सिमम प्रेशर नीति से छूट मिलना थोड़ा मुश्किल है। भारत को अमेरिका ईरान तनाव के बीच संतुलन बनाना होगा, और भारत की पहली प्राथमिकता ये हो सकती है, लेकिन ये संपूर्ण समाधान यकीनन नहीं हो सकता। तो क्या वाकई भारत के पास बेहद कम और सीमित विकल्प है? और क्या हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि जो ट्रेड वॉर भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, जो 16 और 17 तारीख को डेलीगेशन भारत के अंदर रहा, वहां भारत कुछ शर्तों पर समझौता करे? क्या उनमें एक शर्त चाबहार के अंदर वो विशेष छूट फिर से देने की अमेरिका कर सकता है, जो 2018 से वहां से थी? क्योंकि अमेरिका बखूबी जानता है कि वर्तमान में भारत को ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट की जरूरत है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि वो गवादर का इस्तेमाल करे। वो गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है, जिस पर चाइना का कंट्रोल है, और जो पाकिस्तान के अंदर सीपैक कॉरिडोर का एक बड़ा जरिया है। तो क्या संकट में जो चाबहार है, उससे फिलहाल कूटनीतिक समझौतों के जरिए ही भारत बाहर आ सकता है? और क्या टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका भारत के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रेशर के पॉलिटिक्स के साथ काम कर रहा है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।